जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक के क्वेश्चंस, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी करते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के कोई भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी एक जो आपका सेशन है ये यूज़फुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप कॉपी पेन अपने साथ लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लिखनी चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेटिव है ना। आपको वहाँ पर डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस भी वहाँ पर मिल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कराई जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो ये हम विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाते हैं, ये 7 अक्टूबर में मनाते हैं, 8 अक्टूबर में मनाते हैं, 9 में या फिर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये 8 अक्टूबर में मनाया जाता है। ये एक प्रकार का विकार होता है, ये एक डिसीज होती है, जिससे आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाते हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है, जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मानसिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है, सोचने समझने और बोलने की शक्ति उनको कम होती है। तो ऐसे लोगों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने की प्रथा वहाँ पर शुरू की गई है। तो ये आपका जो विश्व डिस्लेक्सिया दिवस है, ये हम 8 अक्टूबर में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य विकार है, जिससे पढ़ने लिखने वाले जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उनमें पढ़ने लिखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलिए भाई, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर 7 अक्टूबर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? जो हमारे एसटी कम्युनिटी है, जनजाति कम्युनिटी है, वो आदि उत्सव मनाती है ना। तो ये कहां पर इसका उद्घाटन किया? वेयर हैज ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। तो यहां से क्वेश्चन एक बना कि हमारे जो जनजातीय मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये झारखंड में, कहां पर? झारखंड में इसका आयोजन का उद्घाटन उन्होंने किया है, जो आदि उत्सव मनाया गया है ना। आदि उत्सव जो मनाया गया, तो वहां पर इन्होंने अपने समुदाय के लोगों में जाकर क्या किया है? ये भी एक जनजाति कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ की जो राजधानी है रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। चलिए भाई, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? जो इन्होंने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, ये विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं, जैसे ये सड़क सुधार के लिए है, स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है ना। यहाँ पर जो एक तरीका से एक ऐसी कम्युनिटी है जो काफ़ी पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए इन विकास परियोजनाओं में पैसों को आवंटित किया गया। तो ये 12,500, 12,600, 7,000 या फिर 15,000, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये मगन भाई पटेल हैं। कौन है? मगन भाई पटेल। मगन भाई
पटेल या छगन मगन भाई पटेल भी इनको मगन भाई छगन भाई पटेल भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर मंगू भाई छगन भाई पटेल भी इनको लिखा है। ठीक है, तो वो याद रखना है। यहीं पर ध्यान रखेंगे, अभी एक स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी, स्वच्छता को लेकर वहां पर सिटीज की अलग रैंकिंग जारी की गई, जो शहर हैं उनके लिए, राज्यों के लिए अलग रैंकिंग जारी की गई। तो अगर मैं सिटीज की बात करता हूं आपसे, अगर सिटीज में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में एक बार फिर से अपना स्थान बनाने में कायम रहा। वहीं पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर सूरत को आप याद रखेंगे। एटलीस्ट आपको 3 तो याद रखने ही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पर है इंदौर, सेकंड है सूरत और थर्ड है आगरा। थर्ड है आगरा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, वहां पर आपको देखकर टिक करना होगा। तो ये आपको तीनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए यहीं पर याद रखिएगा कि आपको राज्यों से बन सकता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा है। किसे? मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर, तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर यहां पर रखा गया है। दोनों को याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई, एक बार देखिएगा ध्यान से। हाल ही में बाढ़ प्रभावित सिक्किम, ध्यान से सुनिएगा, अभी सिक्किम में बाढ़ आई थी। आपका इसका होमवर्क है पहला, आपको बताना है सिक्किम में वो कौन सी झील थी जिसमें वाटर ओवरफ्लो हो गया था। सिक्किम की वो कौन सी झील थी जिसमें वाटर का ओवरफ्लो हुआ, जिसमें वाटर का ओवरफ्लो हुआ, आपको बताना है। तो यहां पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखेंगे, हाउ मच अमाउंट टू बी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी फ्लड इफेक्टेड सिक्किम रिसेंटली। तो यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर वो आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछता है, लगभग में आंसर पूछता है, तो लगभग में 45 करोड़ आपको आंसर करना होगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 44.80 कितना है, 44.80। तो ये दोनों के दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर वो लगभग में नहीं, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं। जितना आपको अप्रोक्सीमेटली तो 45 है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 44 पर ही याद रखना होगा, 44.80। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, आपको ये कंफ्यूज कर देते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का भवन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? जो ये भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने मलेशिया में अपना एक भवन का उद्घाटन किया। कहां पर? मलेशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सही हो जाएगा। तो वहां पर भी या ये दोनों देश मिलकर जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें ये शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, जिससे और भी यहाँ पर हमें हेल्प मिल सके, हमें अदर ऑप्शंस मिल सके। किसके? पावर के, सोर्स, ऊर्जा, एनर्जी के, और भी हमें ऑप्शंस वहां पर प्रोवाइड हो सके। दोनों देशों को मिलकर ये कार्य करना होगा। हाल ही में भारत व किस देश के मध्य संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो ये दोनों देश कौन से देश हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रिसेंटली द 11th मीटिंग ऑफ द जॉइंट टास्क फोर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? चाइना, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, या फिर आपका ईरान हो जाएगा, है ना, ये ईरान है, इसको सही करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यूएई। यूएई जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अबू धाबी है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे यहाँ के जो सुल्तान है ये कौन है? सुल्तान यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नायन है। लिखेंगे कि जिस बच्चे को जानकारी नहीं है, मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ठीक है। चलिए भाई, यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आईफा अवार्ड 2023 का जो आईफा अवार्ड है ये भी यहीं पर आयोजित किया जाएगा। 2022 वाला भी यहीं पर हुआ था, 2022 वाला भी यहीं पर हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात ये 7 स्टेट से मिलकर बना है, ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है। ध्यान रखना, ये 7 बड़े बड़े शहरों से मिलकर इसको संयुक्त अरब अमीरात की उपाधि, या कह सकते हैं इस नाम से इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर विल द कॉन्फ्रेंस ऑन होम्योपैथी फॉर यूनिवर्सल हेल्थ बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? कलकत्ता में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, या फिर नई दिल्ली में? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया है। होम्योपैथी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप
एलोपैथी का तो काफ़ी यूज़ करते होंगे, है ना, थोड़ा भी सर में दर्द हुआ एलोपैथी का आपने यूज़ कर लिया। लेकिन होम्योपैथी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सुटेबल है, फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आपको ये ना नुकसान पहुंचाती है ना, और फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। हालांकि थोड़ा सा रिजल्ट इसका आना धीरे धीरे प्रारंभ होता है, लेकिन हमें इंस्टेंट रिजल्ट की ज़रूरत है, जो कि हम एलोपैथी पे डिलाई हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान वो पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ है कहाँ पर, कलकत्ता में, और कलकत्ता में ही अंडर वाटर मेट्रो पहली बार ये चलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये पहला शहर होगा। ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला ये शहर होगा। ध्यान रखेंगे, यहीं पर डायमंड हार्बर है ना, डायमंड हार्बर जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो भी यहीं पर है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ए सही हो, सॉरी 7 का ए सही होगा भाई। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे पुरस्कृत किया गया, ठीक है, या सम्मानित किया गया, बात एक ही है, चाहे पुरस्कृत कह सकते हैं चाहे फिर आप सम्मानित कह सकते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली, ये है CS लक्ष्मी है, वाहिदा रहमान है, वसुधा गुप्ता है, या फिर राधिका अयंगार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाहिदा रहमान को फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। आपको यहीं पर एक चीज और याद रखनी है, ये आपको बताना है कि ये 52वां फाल्के पुरस्कार था, ये 53वां फाल्के पुरस्कार था, ये 54वां फाल्के पुरस्कार था, या फिर 55वां फाल्के पुरस्कार था, आपको बताना है। यहीं पर वसुधा गुप्ता जो है, ये कहाँ पर इनको नियुक्त किया गया, ये पहली महिला बनी है, एक संस्था में इनको नियुक्त किया गया है, एक आयोग में इनको नियुक्त किया गया है। आप बताएंगे कहाँ पर इनको नियुक्ति दी गई है। ठीक है, टाटा की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, टाटा जो ग्रुप्स है, टाटा ग्रुप की स्थापना, टाटा की स्थापना 1867 में की गई थी। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो आप कह सकते हैं अध्यक्ष, MD जो भी हैं, ओनर कह सकते हैं, ये रतन टाटा जी हैं। कौन है, रतन टाटा जी हैं। इनको मानद की उपाधि से सम्मानित किया है। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है भाई। चलिएगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए भाई, यहां से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो कार्यकारी निर्देशक बने हैं, ये कौन बने हैं भाई, ठीक है, ये माइकल डी पात्रा हैं, शक्तिकांत दास हैं, मुनीश कपूर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं RBI के कार्यकारी निर्देशक की। गवर्नर अलग होते हैं। गवर्नर कौन है, तो ये हैं हमारे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। वहीं पर हमारे जो माइकल डी पात्रा हैं, ये डिप्टी गवर्नर हैं। और निर्देशक किससे बनाया गया, ये बनाया गया मुनीश कपूर को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का C सही हो जाएगा। RBI के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिएगा। RBI को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, संघीय न्यायालय के संघीय बैंक के रूप में या सेंट्रल बैंक के रूप में। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और वर्तमान में मैं इनके अध्यक्ष आपको बता चुका हूं, जबकि डिप्टी जो गवर्नर हैं ये माइकल डी पात्रा हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि नागालैंड में एक हमारा RBI का केंद्र स्थापित किया गया है, उसकी एक ब्रांच स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन माइकल डी पात्रा जी के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर कब तक मनाया जाएगा। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हैज बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2 अक्टूबर टिल व्हेन, ठीक है ना। ये 7 अक्टूबर तक होगा, 8 अक्टूबर तक होगा, 9 अक्टूबर तक होगा, या फिर ये 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाना है। तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर कब तक होगा, ये 2 अक्टूबर से लेकर ये 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, है ना। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो हमारे वन्य जीव होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। समय समय पर आपने देखा होगा कि पशुओं को बचाने के लिए जंगली जंतु जो हैं, जीव जो हैं,
उनको बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, एलिफेंट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है ना। इसी प्रकार से हमने गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी प्रकार से कुछ जलीय डॉल्फिन प्रोजेक्ट हो गया, है ना। आपका घड़ियालों को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्टों को शुरू किया है। तो ये जो जीव हैं हमारे, है ना, वन्य जीव जो होते हैं, इनको बचाने के लिए ये हमने शुरू किए हैं। तो इसको ही लोगों को जागरूक करना है। तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हम मनाते हैं भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, है ना, जो विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? Recently, which state government has provided 10% reservation to be economical weaker section in judicial services? यानी कि जितनी न्यायिक सेवाएं होती हैं, जैसे आप देखते हो ना, जो जज बनने के लिए PCSJ वगैरह की एग्जाम्स कराते हैं समय समय पर, है ना, तो उनके लिए ये जो EVS छात्र हैं, इनके लिए 10% आरक्षण किया। तो ये किसने किया? ये बिहार ने किया है। किसने? बिहार ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है, और बिहार ने अभी क्या जारी किया है? जातिगत जनगणना जारी की गई है, जनगणना। और बिहार में, या बिहार कह सकते हैं कि जाति जनगणना कराने वाला, सेंसस कराने वाला, ये भारत का पहला राज्य बना है। ये फर्स्ट राज्य है, ध्यान रखिएगा, जो कास्ट रिलेटेड क्या करा रहा है? जनगणना करा रहा है। ठीक है, या पूरी भी आप कह सकते हैं पूरी वो हो चुकी है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल मोबाइल स्पीड में भारत का कौन सा स्थान है? टिक लगाएंगे इंपोर्टेंट पर। ठीक है ना। रिसेंटली रिलीज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मोबाइल स्पीड? जो आप नेट यूज करते हो, आप देखते हो ना, केबी में स्पीड आ रही है या एमबी में स्पीड आ रही है, कहाँ पर स्पीड आ रही है? तो उसके लिए जो एक तरीका से देखा जाए, भारत को इसमें रैंकिंग दी गई। तो कौन सी रैंक है भारत की? क्वेश्चन नंबर 12। तो भारत की इसमें 47 यानी कि 47 रैंक में इसको रखा गया है। 47वीं रैंक में भारत को इसमें रखा गया। और अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट जारी की गई है, आपने देखा भी होगा। इसमें भारत को 111वां स्थान पर रखा है। लास्ट ईयर भारत इसमें 102वें स्थान पर था। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा इसको सिरे से नकार दिया गया कि हमारे देश की छवि को खराब किया जा रहा है, इसमें जो मानक हैं उनको सही से यूज़ नहीं किया गया, इसलिए हमारे देश की जो रिपोर्ट है ये काफ़ी चिंताजनक है, ये भारत सरकार के अकॉर्डिंग, और भारत ने इसे मानने से इनकार भी किया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या पूछ रहा है? रिसेंटली इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी बी ओपन? तो ये यूपी में है ना, यूपी में। उत्तर प्रदेश को याद रखना, यूपी में। और यूपी में भी पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो यूपी में भी याद रखना हमीरपुर जिला। हमीरपुर जो जगह पड़ती है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेल कौन सा क्षेत्र है? ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। वहां पर ये पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर अक्सर पानी की समस्या रहती है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, यहाँ पर जो फसलें हैं नहीं होती, किसान यहाँ की आत्महत्या सबसे ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा कि ऐसा क्या है कि जो क्षेत्र है यहाँ पर पानी नहीं है, वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या होने चाहिए, कैसे यहाँ पर हम वाटर लेवल को ऊपर लाएं या वाटर सप्लाई को हम दुरुस्त करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ने देश की पहली क्लोन विधि से किस पशु की बच्ची गंगा का जन्म हुआ है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, 2 क्वेश्चंस बनेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनना है। तो ये कहां पर है? ये भाई करनाल में है। दूसरा क्वेश्चन, जो बच्ची को जन्म दिया, किस पशु की ये बच्ची है जिसको गंगा नाम दिया? तो ये गाय की है। ये गाय की बछड़ी है जो क्लोन विधि से तैयार की गई है ना, जो क्लोन विधि से तैयार की गई है, ये गाय की बछड़ी है, इसको गंगा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको गंगा नाम दिया गया है। ठीक है,
चलिए, भारत व किस देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को लेकर 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 8 समझौतों पर। रवांडा, ये रवांडा है भाई, खांडा नहीं है, इसको सही कर लेना। ये क्या है? रवांडा है। ठीक है, तो ये रवांडा के साथ में ही 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो एक बार सभी बच्चे क्वेश्चंस जो स्टैटिक के हैं उनको ध्यान रखेंगे। इससे पहले एसएससी जीडी का आपका फौजी बैच है जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा और 1 ईयर की वारंटी के साथ में आपको ये कोर्स दिया जाएगा। बिहार के लिए स्पेशल बैच आपके लिए है यहाँ पर, दिल्ली की पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है, यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है, ध्यान रखना। चलिए भाई, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं। बिपाल धा तथा धीमान नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से या फिर पठान युग से? तो ये बीतपाल तथा धीमान नामक भारत के 2 महानतम कलाकार ये पाल युग से संबंधित थे। किससे? पाल युग से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां पर स्थापित किया था? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां पर स्थापित किया था? है ना, ये सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में या फिर गुजरात में? तो ये कर्नाटक के बादामी आप इनको कह सकते हैं, जो कि दक्षिण में है। जो कि कहां पर है? दक्षिण में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब, अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे या फिर तुर्की थे? भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले कौन थे? आंसर करें। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले जो कौन थे? अफगान है, मंगोल है, मंगोल तो नहीं है, अरबी है, तुर्की है। आपको 3 में से बताना है भाई, 3 में से आप बताएंगे जल्दी से। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे भाई? जयदेव थे, कल्हण थे, कालिदास थे या फिर राजा राव थे? जो गीत गोविंद पुस्तक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने। गीत गोविंद किसने लिखी है ना? तो ये किसने लिखी है? ये जयदेव ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है ना, अजंता, बदामी, महाबलीपुरम या एलोरा? तो ये कहां पर है? एलोरा की गुफाओं में। महाबलीपुरम के रथों के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के या फिर पल्लवों के? तो ये पल्लव शासकों के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? अभी लास्ट पीछे हमने क्वेश्चंस कराया है,
है ना। तो ये पल्लवों ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 8 का 1 सही होगा। पल्लवों के काश में रत्न मिलने का स्थान क्या है? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या फिर आगरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? ये अच्छा क्वेश्चन है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध, जैन धर्म। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने सभी धर्मों को वैसे तो विशेष रूप से संरक्षण दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षित किया था। हालांकि ये सही शून्य थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था भाई आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे ये एसएससी जीडी आपका फौजी बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर वीडियो मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा और मात्र 250 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। और साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए आपका स्पेशल बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच है, यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है। और ये सभी बैच की जानकारी आपको हमारे एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप रात 8 बजे क्लासेस चलती हैं जो लाइव चलती हैं, सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एसएससी मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर आप जाएँ। इंस्टाग्राम पे आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है ये आपका, ट्विटर चैनल है ये आपका, यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक था। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुँचे। सभी बच्चे एक बार क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए भाई, धन्यवाद, नमस्कार।